आरबीएससी एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12 हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें आधुनिक काल के भारतेंदु युग का अध्ययन करेंगे। भारतेंदु युग का अध्ययन करने से पहले हम थोड़ा सा आधुनिक काल के काल विभाजन के बारे में पढ़ लेते हैं। आधुनिक काल सन 1843 ईस्वी से अब तक जो है आधुनिक काल है। रीतिकालीन कवियों का अत्यधिक श्रृंगारी हो जाना और आम जन से दूर हो जाना रीतिकाल के पतन व आधुनिक काल के उत्थान का कारण माना जाता है। यानी ये पूछा जाए कि आधुनिक काल के उत्थान का क्या कारण है या रीतिकाल के पतन का क्या कारण है, तो उसका उत्तर क्या होगा कि कवियों का अत्यधिक श्रृंगारी हो जाना और आम जन से दूर हो जाना ही इन दोनों का मुख्य कारण है। फिर है आधुनिक काल का विभाजन। आधुनिक काल के विभाजन में हम देखेंगे सर्वप्रथम भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, छायावादोत्तर युग और छायावादोत्तर के अंतर्गत प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता और साठोत्तरी कविता। धीरे धीरे हम इन सब का अध्ययन करेंगे। आज हमारी शुरुआत है भारतेंदु युग से। तो इसमें देखो पहला टॉपिक मैंने लिया है भारतेंदु युग की शुरुआत व समाप्ति, यानी इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसकी समाप्ति किस प्रकार हुई। डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भारतेंदु युग की शुरुआत 1868 ईस्वी से हुई, क्योंकि इसी सन में भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका कवि वचन सुधा का प्रकाशन आरंभ हुआ था। इसी का अनुकरण करते हुए सरस्वती के प्रकाशन वर्ष 1900 ईस्वी को भारतेंदु युग की परिसमाप्ति का सूचक माना जा सकता है। यानी इसकी शुरुआत हुई 1868 से और जो समाप्ति है वो 1900 ईस्वी के लगभग। अब हम बात करते हैं भारतेंदु युग पुनर्जागरण काल, यानी भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल क्यों कहा और किसने कहा, इसकी भाषा क्या थी, इन सब बातों का अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम देखिए इसमें दिया हुआ है, रीतिकाल में हिंदी कविता दरबारी कविता बनकर रह गई थी। भारतेंदु युग में पुनः जन काव्य का रूप लेने लगी, अतः डॉक्टर नगेंद्र ने इसे पुनर्जागरण काल कहा था। यानी कहने का अभिप्राय ये है कि उस समय के जो लेखक थे वो दरबार के लिए या राजा को खुश करने के लिए कविताएं लिखते थे, लेकिन जैसे जैसे भारतेंदु युग आया और उस समय के जो कवि और लेखक थे उन्होंने वहाँ की जनता को राष्ट्र के प्रति पुनर्जागृत किया और इसीलिए डॉक्टर नगेंद्र ने सब कुछ देख समझकर इस काल का नाम पुनर्जागरण काल रखा। उसके बाद में है भारतेंदु युग की भाषा ब्रज थी। फिर देखो इस काल में गद्य पद्य पत्रकारिता व विभिन्न विधाओं के उन्नयन में, यानी एकदम उच्च कोटि की तरफ ऊपर की तरफ उन्नयन में भारतेंदु ने अग्रणी भूमिका निभाई, अतः इस युग को भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, इस काल में भारतेंदु तथा उस समय के तात्कालिक लेखकों व कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों में जन चेतना उत्पन्न करने का काम किया, जिस कारण भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल कहते हैं। उसके बाद में है भारतेंदु युग की विशेषताएं या प्रवृत्तियां, दोनों एक ही बात है। पहली है राष्ट्रीयता, दूसरी सामाजिकता, तीसरी है काव्य रूप, चौथी है देशानुराग व्यंजित भक्ति भावना। अगली देखो नारी की सामाजिक दशा व नारी शिक्षा पर लेखन। फिर देखिए श्रृंगारिकता,
मर्यादित श्रृंगार है जिसमें। उसके बाद है प्रकृति वर्णन, यानी प्रकृति का जो स्वतंत्र वर्णन है वो इसके अंतर्गत हुआ। फिर है रीति निरूपण। उसके बाद भाषा पद्य की ब्रज एवं गद्य की खड़ी बोली, हास्य व्यंग्य की प्रवृत्ति, छंद या शैली। उसके बाद में है भारतेंदु युग के प्रमुख कवि व रचनाएं। भारतेंदु युग के कवियों में सर्वप्रथम नाम लेते हैं हम भारतेंदु हरिश्चंद्र का, जिनकी जो समय सीमा थी वो थी 1850 से 1885, यानी इनका जो जन्म है वो 1850 को हुआ और इनकी मृत्यु जो है वो 1885 को हुई। और मात्र 35 वर्ष की आयु में इन्होंने संपूर्ण भारतेंदु युग का प्रवर्तन कर दिया और भारतेंदु युग के प्रवर्तक के रूप में हम भारतेंदु हरिश्चंद्र को जानते हैं। इसके बाद में देखो, इनकी जो काव्य कृतियों की संख्या थी वो 70 थी। इन्होंने कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र चंद्रिका का भी संपादन किया। हरिश्चंद्र चंद्रिका के 8वें अंक निकालने के बाद इसका नाम परिवर्तन कर हरिश्चंद्र मैगजीन कर दिया, यानी पहले इसका नाम था हरिश्चंद्र चंद्रिका और जब 8वां अंक निकला तो उसके बाद इसका नाम रख दिया गया हरिश्चंद्र मैगजीन। बाद में इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं वो देखिए, प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, वेणुगीति, गीत गोविंदानंद आदि जो हैं इनकी प्रमुख कृतियां हैं। इसके बाद में दूसरे महत्वपूर्ण कवि हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। 1855 से 1923 जो है वो इनकी समय सीमा है। इनकी संपादित पत्रिकाएं हैं नागरी नीरद और आनंद कादम्बिनी। नागरी नीरद जो है वो साप्ताहिक पत्रिका है और आनंद कादम्बिनी जो है वो मासिक पत्रिका है। इनकी रचनाएं हैं जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु आदि, और सूचनाओं के साथ प्रेमघन सर्वस्व के प्रथम भाग में संकलित है। आगे देखिए, तीसरे महत्वपूर्ण कवि हैं प्रताप नारायण मिश्र। इनकी जो समय सीमा है वो 1856 से 1894 है और प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया। प्रसिद्ध रचनाएं हैं प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, तृप्यंताम और श्रृंगार विलास। नेक्स्ट देखो, जगन मोहन 1857 से 1899। रचनाएं हैं प्रेम संपत्ति लता, श्यामा लता, श्यामा सरोजिनी देवयानी। नेक्स्ट है अंबिका दत्त व्यास। इनकी जो समय सीमा है वो 1858 से 1900 है। पीयूष प्रवाह पत्रिका का संपादन इन्होंने किया। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है पावस पचासा, सुकवि सतसई, हो होरी। ये अंबिका दत्त व्यास की रचनाएं हैं। उसके बाद है राधा कृष्णदास 1865 से 1907। प्रसिद्ध कविताएं हैं भारत बारहमासा, देश दशा। इनकी कुछ कविताएं राधा कृष्णदास ग्रंथावली में संकलित है। उसके बाद में इनके जो महत्वपूर्ण अन्य कवि हैं वो पहला है नवनीत चतुर्वेदी, दूसरा है जगन्नाथ दास, तीसरे हैं गुलाब सिंह और चौथे हैं राधाचरण गोस्वामी। अब हम बात करेंगे भारतेंदु युग के गद्य साहित्य की। तो इसमें देखिए, सर्वप्रथम नाटक की बात करते हैं कि हिंदी नाटकों का आरंभ हरिश्चंद्र से ही माना जाता है। भारतेंदु अपने युग के श्रेष्ठ नाटककार थे और इनके कुल नाटकों की संख्या 17 है। प्रमुख रूप से यहाँ 12 नाटक जो है वो दिए गए हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं विद्या सुंदर, रत्नावली, पाखंड विडंबन, कर्पूर मंजरी, भारत जननी,
मुद्रा राक्षस, सत्य हरिश्चंद्र, दुर्लभ बंधु, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, नील देवी, सती प्रताप। नेक्स्ट, पौराणिक, ऐतिहासिक, रोमानी एवं समसामयिक समस्याओं को लेकर इस युग में नाटक लिखे गए। उसके बाद में है ऐतिहासिक नाटकों में देखिए भारतेंदु, नील देवी, श्रीनिवास दास, संयोगिता स्वयंवर, राधाचरण गोस्वामी, अमर सिंह राठौड़, राधा कृष्णदास, महाराणा प्रताप। फिर दूसरा देखो रोमानी नाटकों के जो नाम हैं वो इस प्रकार है। श्रीनिवास दास ने लिखा रणधीर प्रेम मोहिनी और तप्ता समरण। किशोरीलाल गोस्वामी ने लिखा प्रणयिनी परिणय और मयंक मंजरी। तीसरे जो नाटक हैं वो है समसामयिक समस्याओं पर लिखे नाटक, जिसमें देखो भारतेंदु, भारत दुर्दशा, बाल कृष्ण भट्ट, नई रोशनी का विष, अंबिका दत्त व्यास, भारत सौभाग्य, गोपाल राम गहमरी, देश दशा। नाटक पढ़ने के बाद हम अब बात करेंगे उपन्यास की। उपन्यास में देखिए अंग्रेजी ढंग का जो पहला मौलिक उपन्यास है वो लाला श्रीनिवास दास ने लिखा था। नाम है उसका परीक्षा गुरु और लिखा था 1892 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए भारतेंदु काल में सामाजिक, ऐतिहासिक, तिलिस्मी अय्यारी, जासूसी तथा रोमानी उपन्यासों की रचना हुई, जिसके अंतर्गत देखिए पहले है सामाजिक उपन्यास यानी जो समाज पे आधारित है। तो लाला श्रीनिवास दास ने लिखा परीक्षा गुरु, बाल कृष्ण भट्ट ने लिखा रहस्य कथा नूतन ब्रह्मचारी, सिद्धाराम फुलौरी ने लिखा भाग्यवती, राधा कृष्णदास ने लिखा निसहाय हिंदू। उसके बाद है तिलिस्मी अय्यारी, जिसमें देवकीनंदन खत्री ने लिखा चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र। हरे कृष्ण जौहर ने लिखा कुसुम कुमारी। फिर देखो इस युग के सर्वप्रथम उपन्यास लेखक किशोरीलाल गोस्वामी माने गए हैं। तीसरे नंबर पे है कहानी। इस युग में आधुनिक कलात्मक कहानी का आरंभ नहीं हुआ था। इस युग में हास्य प्रधान कथाएं थी तथा कहानी विधा का अभाव था। मुंशी नवल किशोर 100 कहानियाँ, अंबिका दत्त व्यास कथा कुसुम कलिका, शिव प्रसाद सितारे हिंद वामा मनोरंजन, चंडी प्रसाद सिंह हास्य रतन। फिर है निबंध, चौथी जो विधा है। भारतेंदु युग में सबसे अधिक सफलता निबंध लेखन में मिली थी। बाल कृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र ने इस विधा को और भी अधिक समृद्ध बनाया। उसके बाद है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का स्टील व एडिशन भी कहा। सभी निबंधकारों का संबंध किसी न किसी पत्रिका से था। उसके बाद में देखो भारतेंदु युग के जो निबंधकार हैं वो इस प्रकार हैं। एक तरफ मैंने लेखकों के नाम लिखे हैं और एक तरफ है पत्रिकाओं के नाम। तो देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र, इन्होंने लिखा हरिश्चंद्र मैगजीन। पहले इसका नाम चंद्रिका था, हरिश्चंद्र चंद्रिका, लेकिन फिर हमने पीछे पढ़ा कि इसका नाम हरिश्चंद्र मैगजीन कर दिया गया। प्रताप नारायण मिश्र ने लिखी ब्राह्मण पत्रिका, बाल कृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने आनंद कादम्बिनी, लाला श्रीनिवास दास ने सदादर्श, राधाचरण गोस्वामी ने भारतेंदु। फिर देखिए बाल कृष्ण भट्ट इस युग के सर्वाधिक समर्थ निबंधकार थे। उसके बाद में देखो बाल कृष्ण भट्ट के कुछ निबंधों के नाम है बाल विवाह, राजा और प्रजा, देश सेवा महत्व, स्त्रियां और उनकी शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा और प्रकाश। फिर देखो पांचवा है जो गद्य की विधा वो है आलोचना। आलोचना में देखिए भारतेंदु युग में हिंदी आलोचना का आरंभ पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हुआ। उसके बाद में है
हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट एक ऐसी पत्रिका थी जो गंभीर आलोचनाएं प्रकाशित करती थी। इसके बाद में देखिए भारतेंदु युग के आलोचक कि भारतेंदु युग जो था 1850 से 1885 का जो समय, उसके अंतर्गत भारतेंदु युग के आलोचक कौन थे। तो इसमें देखो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, इन्होंने श्रीनिवास दास द्वारा कृत संयोगिता स्वयंवर व गदाधर सिंह द्वारा कृत बंग विजेता के अनुवादों की आलोचना की। और कौन सी पत्रिका में की? आनंद कादम्बिनी में। उसके बाद है बाल कृष्ण भट्ट व बाल मुकुंद गुप्त। भट्ट जी ने नील देवी, परीक्षा गुरु, संयोगिता स्वयंवर, एकांतवासी योगी की आलोचना की व गुप्त जी द्वारा लिखित आलोचनाओं ने इसी परंपरा को आगे बढ़ाया। और देखिए हिंदी साहित्य की, हिंदी गद्य की प्राय सभी विधाओं का जो सूत्रपात है वो भारतेंदु युग के अंतर्गत ही हुआ। तो आज हमने देखो भारतेंदु युग को शॉर्ट रूप में पढ़ा है। आप सभी ध्यानपूर्वक इसको पढ़कर याद कीजिएगा, परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। कल हम अपने नए वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। आप सभी मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।